तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएंगे, जो योग्य है सारे आदर के, जो योग्य है सारी महिमा के। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, गाइए आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। ओ आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। प्रभु की आराधना करें, जो योग्य है। सुबह के समय, शाम के समय, हर समय प्रभु को आराधना मिलती है। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। ओ पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। गाओ मिलके आराधना आराधना। अब्बा की आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हो जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना। ओ आराधना हो, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हाँ, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। वो है स्तुतियों के योग्य, वो है आराधना की योग्य, हमारा परमेश्वर, जो इस सृष्टि का रचनाकार, उसकी जैसा कोई नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को अब्बा पिता की ओर लगा लें। ओ अब्बा तेरी आराधना
तेरी सामर्थ इस समय हर एक सुनने वाले के जीवन में काम करे। हर एक आराधक इस समय प्रभु तेरी सामर्थ को महसूस करने पाए। दिया बच्चे तेरे रे ओ तेरे जैसा है ना को तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई तुलना किससे मैं करूं। प्यार मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण लूं। प्यार मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण लूं। हाथों को उठा के गाएंगे राजा प्रभु तेरी आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू प्यारे यीशु मेरा प्रेम जीवन से इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे इस जीवन से भी इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। Come on, sing everybody. तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई है प्रभु। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह वो ऐ मसीह मेरी मंजिल है मसीह है मसीह है प्रभु तुझ में ही मेरी मंजिल। ओ आराधना आराधना ओ अब्बा यीशु राजा आराधना आराधना आराधना। एक बार हृदय की गहराई से फिर गाएंगे आराधना तेरे भी अंदर आना बाबा ओ तेरी सामर्थ को फैलेंगे। प्रभु की हमने आराधना करी उसके जीवित कलाम को सुनने के लिए तैयार है।
उसका पवित्र सिंहासन हमारे मध्य में है। जहाँ कहीं आप हैं और आपने अगर उस प्रभु को पुकारा है तो अवश्य वो आपके घरों में इस समय, आपके पास में इस समय मौजूद है, आपके अंदर इस समय मौजूद है। आइए उस प्रभु के जीवित कलाम को प्रभु के दास के द्वारा सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर एक और बार आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाल के रखा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से मत्ती का 23 अध्याय उसका 37 पद को पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार से फरीसी और शास्त्री जो है प्रभु यीशु मसीह उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप में वो ये बता रहे हैं कि तुमने जो है जितने भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को परमेश्वर ने तुम्हें परमेश्वर के प्यार को समझाने के लिए भेजा था, तुमने उनको सबको सताया और यहाँ तक कि उनको पथरवाह करके मार डाला। और अब यीशु मसीह यरूशलेम से ये बात कह रहे हैं कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। यानी यरूशलेम में यानी इज़राइल में परमेश्वर ने कई बार नबियों को भेजा और यरूशलेम में उनका वध हो गया और बार बार परमेश्वर भेजता रहा और बार बार ये उन्हें मारते रहे और किसी की नहीं सुनी। और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है, उनको पथरवाह करता है। अब उस ज़माने में तो लोग वास्तविकता में पत्थर लेकर के मारते थे और भविष्यद्वक्ताओं को बेइज्जत करते थे और मार डाल देते थे। लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा आधुनिक तरीके हो गए हैं पत्थर मारने के। और आधुनिक तरीके ये हो गए हैं कि हम किसी भी पास्टर को बदनाम करने के लिए, प्रचारकों को बदनाम करने के लिए या भविष्यद्वक्ताओं को बदनाम करने के लिए हम अपने मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। उनको सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर झूठे आरोप और झूठी बातें गढ़ते हैं। ये एक तरीके से आधुनिक युग में पत्थर मारना ही है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आज के युग में आप उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं है, जबकि वो आदर के योग्य हैं। और बाइबल बोलती है वो दुगना आदर के योग्य हैं, जो तुम्हें समझाते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं और जो तुम्हारे अगुए हैं और जो तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए हैं। तो आजकल जो है नया तरीका है, जो आधुनिक तरीका है, और वो है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। कुछ भी डाल देते हैं फेसबुक पर, जो बात नहीं है वो भी डाल देते हैं, जिसका कोई सर है ना कोई पैर है उसको भी डाल दिया जाता है। और मैं मसीही जगत के अंदर जो इस बात को देखता हूँ कि हम आपस में लड़कर सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं और हम आपस में हमारे जो क्लैशेस हैं वो हमें अंदरूनी तौर से निपटाने चाहिए। हमारे अंदर डिवाइडेशंस हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, हमारे अंदर सिद्धांतों को लेकर लड़ाई है, हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब हम इसको सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं तो वो अन्य जाति लोग भी उसको देखते हैं और वो एक अच्छा नमूना नहीं है, ठीक है ना। तो वो जैसे भी हैं वो मसीह के हैं और हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात को तरीके से करें, सीमित रखें। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है। मेरे अजीज़ों, बाइबल में सुरक्षा की जो बात है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है,
जब आपने कभी देखा होगा, मुर्गी एक बहुत कमज़ोर घरेलू पक्षी है जिसे हम घर में पालते हैं, और जो है जब वो अपने बच्चों के ऊपर खतरा देखती है और चील को ऊपर मंडराते हुए देखती है, तो वो तुरंत जो है अपने बच्चों को आवाज़ देती है, उनको एक सिग्नल देती है और अपने पंखों को फैला लेती है, और सारे बच्चे जो हैं तुरंत प्रभाव से उसके पंखों के नीचे आ जाते हैं। और वो हम देखते हैं कि वो एक सुरक्षा चक्र है कि वो सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। और जो बच्चा मुर्गी की आवाज़ सुनकर, माँ की आवाज़ सुनकर सुरक्षा के घेरे में नहीं आता है, उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। यीशु मसीह कह रहा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तरह रखती है, वैसे मैं भी तुमको सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने नहीं चाहा। बाइबल बोलती है, वैसे ही तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, और परंतु तुमने ना चाहा। हमें सुरक्षा की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और अचानक विपत्ति हमारे जीवन पर आके पड़ जाती है, और उस समय हम फिर पुकारते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सुरक्षा के घेरे में होते तो शायद ये समस्या होती नहीं। तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है वो दो बातों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नए नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। अब हाथ जो है, जिसके हाथ के नीचे हो, अंडर द कवरिंग, अगर अपन उसको देखें तो इस तरीके से इंग्लिश में उसको समझ सकते हैं कि वी नीड प्रोटेक्शन, और अगर उस प्रोटेक्शन को हमें चाहिए तो किसी की अधीनता में या किसी की हाथ के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर अगर एक बलवंत हाथ होता है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक बच्चा जो है, अगर उसके पिता किसी थाने के अधिकारी हैं, या तो वो बच्चा जो है डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिता जो है इस इलाके के अधिकारी हैं, और वो निडरता के साथ चलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पालनहार परमेश्वर जो है वो हमारे को सुरक्षा देने वाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि कितनी बार हमने चाहा, प्रभु कह रहा है, मैंने कितनी बार चाहा कि तुम्हें अपने पंखों के नीचे स्थान दूं, परंतु तुमने आना नहीं चाहा, यानी तुमने उस सुरक्षा को लेना नहीं चाहा। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें किस प्रकार की सुरक्षा को प्रदान करता है। हम पढ़ेंगे इस समय यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय और उसके 1 पद को। वहां परमेश्वर के बलवंत हाथ के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे यदि हम बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे। पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया? हाँ, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल, भुजबल का मतलब है हाथ का बल, और क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। देखिए, यहां पर अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग में परमेश्वर का वचन कहता है उसका भुजबल। भुजबल का मतलब है भुजाओं में जो बल है। और मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर जो हाथ है वो है परमेश्वर का बलवंत हाथ। परमेश्वर के बलवंत हाथ के विषय में अगर अपन एक और जगह देखें, इसी का यशायाह नबी की किताब 51 अध्याय और उसका 16 पद। यशायाह 51:16। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं, आकाश को तानूं, और पृथ्वी की नेव डालूं, और पृथ्वी की नेव को डालूं, और सिय्योन से कहूं, और सिय्योन से, यानी परमेश्वर अपने लोगों से कहता है तुम मेरी प्रजा हो। तुम मेरी प्रजा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 33 का 22 पद भी पढ़े यहाँ पर, तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। निर्गमन 33 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़े। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहेगा, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। चट्टान की दरार में छुपा के, दो चट्टानों के बीच में परमेश्वर हमें रखेगा। कितना सुरक्षित है उसका हाथ के नीचे रहना। परमेश्वर के वचन में से अगर नए नियम में अपन देखेंगे तो पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हाँ, जब यहाँ पर पतरस
परमेश्वर के हाथ के बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रहा है परमेश्वर का हाथ जो है कैसा हाथ है, बलवंत हाथ है। और परमेश्वर के वचन में एक जगह ये लिखा है कि परमेश्वर अपने बलवंत हाथ से, बलवंत भुजा से मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को छुड़ा के लेकर आया। आपको किसी भी गुलामी से छुड़ाने के लिए उसका हाथ काफी है, उसकी सुरक्षा काफी है, उसका प्रोटेक्शन काफी है। और देखिए परमेश्वर के वचन में यहां लिखा हुआ है कि भजन संहिता 91 का 14 में लिखा हुआ है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा। तू संकट में तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और मैं तेरे को दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और बहुत सारी बातें वहाँ पर उनके लिए लिखी है जो परमेश्वर के प्रेम को के वशीभूत होकर के परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाते हैं। तो हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि परमेश्वर का जो हाथ है वो बलवंत हाथ है और हमें उसके नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर भजन 91 का अगर अपन पहला दूसरा पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ब्रदर? भजन 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा जो रहे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यानी उसकी प्रोटेक्शन में रहेगा, उसकी सुरक्षा के घेरे में रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, हाँ, जो परमेश्वर के विषय में ये कहता है कि वह मेरा शरण स्थान और वो गढ़ मेरा है, शरण स्थान और गढ़ है, गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरी सुरक्षा उसी में है। इसका अर्थ यह है, तो आप सुरक्षा के लिए जो है बहुत सारी जगहों को ऊपर जाते हैं, बहुत सारी जगहों को ढूंढते हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित जो जगह है वो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का बलवंत हाथ है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप आज समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित स्थान है वो परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की शरण स्थान है, परमेश्वर का भवन है। भजन 84 का 3 अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर एक चिड़िया के विषय में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे? हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, हाँ। तेरी वेदियों में तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा, वेदियों में, तेरी वेदियों का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में गौरैया ने अपना बसेरा बना लिया है, और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया अपना है, घोंसला बना लिया है, जिससे हाँ। वह अपने बच्चे रखे। क्या है इस आयत का अर्थ यह है कि शुभाबेनी जो है और एक जो गौरैया जो है एक बहुत छोटी सी चिड़िया है, और वो चिड़िया में इतनी अकल है कि वो जानती है कि मेरे बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। आज माता पिता इस बात को सोचें कि आप कहाँ हैं और आपके बच्चे कहाँ हैं। मे भी हो सकता है आप लगातार चर्च जाते हैं, लगातार आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे भी उस काम को कर रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन का आधार परमेश्वर के भवन को बना लिया है? मेरे अजीजों, आपको पता है कि जब सैमुएल का जन्म हुआ तो हन्ना ने उसको लाकर जब दूध छुड़ाया तो उसने उसको एली के पास लाकर छोड़ दिया और वो परमेश्वर के भवन में रहने लगा और वो परमेश्वर के भवन में ही बड़ा हुआ। और जब वो परमेश्वर के भवन में बड़ा हुआ तो आप जानते हैं कि परमेश्वर उससे साक्षात आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर अपने मर्म को, अपने भेद को उस सैमुएल के ऊपर प्रकट करता था और परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा एक बड़े बड़े काम किए। आज क्यों माँ बाप इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अगर सुरक्षित है तो वो परमेश्वर के भवन में है। लेट्स कम, आइए आज से निर्णय लें कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन में जाया करेगा। आप अपने बच्चों में एक ऐसी आदत को डालें कि वो परमेश्वर के भवन से लिपटे रहें। आज आपके बच्चे परमेश्वर के भवन से क्यों भागते हैं? आज आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं है? परमेश्वर के भवन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चिड़िया को इतनी अकल है, शुपाबेनी को इतना अकल है। अगर अपन देखें शुपाबेनी और उसके साइज को देखें तो उसका वजन होगा 100, 150, 200 ग्राम चिड़िया का।
और उसके अगर सर का वजन देखें तो शायद 50 ग्राम, और उसके भेजे अकल जो होती है जिसमें भेजा होता है, जिसको माइंड बोलते हैं, उसको अगर देखें तोले तो शायद मेरे ख्याल है चने की दाल के बराबर उसका दिमाग है। लेकिन उस दिमाग में ये बात आ गई है कि मैं और मेरे बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में। पर हमारे पास इतना बड़ा दिमाग है, हमारे पास इतना बदन है, इतना बड़ा वजन है, इतना सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हमें ये बात समझ में नहीं आती कि मैं और मेरा परिवार जो है सुरक्षित अगर है तो वो परमेश्वर के भवन में है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। कितना प्यार से वो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे अपनी बाहों में रखूं, तुझे अपने पंखों के तले रखूं, लेकिन तूने कभी नहीं चाहा, तूने हमेशा इनकार कर दिया। आज शाम के समय में परमेश्वर के वचन को सुनने वालों में आपसे कहना चाहता हूं, उसके पंखों के तले आपको सुरक्षा मिलेगी, उसके हाथ के नीचे आपकी भलाई है, लेकिन आप उससे सुनना नहीं चाहते, आप उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। निर्गमन 33 का 22 हम पढ़ेंगे वापस से। जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, हाँ, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। ये कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर हमको दो चट्टानों के बीच में रख रहा है। कितनी जबरदस्त सुरक्षा वो हमें दे रहा है। भजन 91 का 7 पद, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। तेरा दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएगा, तुझे जो बर्बाद करने वाला है वो तेरे पास न आने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अभी तक वो हथियार बना नहीं है जो तुम्हारी हानि कर दे। और परमेश्वर का वचन 29:11 में, यिर्मयाह के 29:11 में बोलता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। मेरे अजीजों, हमको इस बात को समझना है कि हमारी सुरक्षा जो है वो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के घर में हमारी सुरक्षा है। तो आओ हम अपने सुरक्षा को पाने के लिए, अब देखते हैं इस समय में कोरोना जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, तो अपन आकर के पढ़ेंगे भजन 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द और नया इस्तेमाल किया है उसने कि पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तुझे कई बार अपने पंखों के नीचे, जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे रखती है वैसे मैं रखना चाहता हूं, परंतु तूने ना चाहा। और यहां पर वो कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, पंखों की आड़ में ले लेगा। इसका मतलब क्या है? जब हम जैसे मुर्गी के बच्चे मुर्गी के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं, वैसे ही मैं और आप उसके पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 पद। वहां लिखा हुआ है कि देख, परमेश्वर की दृष्टि जो है वो, यहोवा की दृष्टि जो है वो इस पृथ्वी पर घूमती रहती है, और क्या देखती है कि जो उससे सहायता लेना चाहते हैं, जो उससे मदद लेना चाहते हैं, उनकी मदद करे, परंतु शर्त यह है कि उनका मन शुद्ध होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे उस आयत को। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए प्रभु की दृष्टि घूमती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट मन के साथ यदि आप प्रभु के भवन में आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, उसके पंखों के नीचे आएंगे, उसके हाथ के नीचे आएंगे, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य तो दिखाए, वो अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और उसके बाद पढ़ेंगे हम भजन 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। और और वह कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। आप सुख ढूंढ रहे हो, आप शांति ढूंढ रहे हो, परमेश्वर का दास कहता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आप चाहते हो कि आपके मनोरथ पूरे हों, आप चाहते हो कि आपके इच्छाएं और आपकी जो स्वप्न है, आपके जो दर्शन है वो पूरे होने पाए। एक ही तरीका है, आप
यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम अगर उसकी सुरक्षा में हैं तो हम सुरक्षित हैं। भजन 125 का 2 पढ़ें। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, पहाड़ हैं, उसी पहाड़, जो नगर पहाड़ से घिरा हो वो बहुत सुरक्षित होता है। जो नगर पहाड़ से घिरा हो वो सुरक्षित होता है। और यरूशलेम को परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा, उसकी प्रकृति ऐसी है, उसकी जो प्रकृति का जो रूप है वो ऐसा है। ज्योग्राफिकल अगर उसको देखें अपन तो वो चारों तरफ से उस पहाड़ों से घिरा हुआ है। और उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा सर्वदा तक बना रहेगा। यानी उसकी सुरक्षा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी, उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। अगर आप उसकी उपस्थिति में चलना पसंद करते हैं तो परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, यह ध्यान रखना। आप यदि परमेश्वर को छोड़ के जाना चाहते हैं, वो कभी आपको सलाह जरूर देगा आपको, लेकिन आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मर्जी बनाया है और उसे कहा है कि आशीष और श्राप मैं दोनों तेरे सामने रखता हूं, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखता हूं। तुम्हें सलाह भी देता हूं कि तुम जीवन को अपना लो और आशीष को अपना लो। आगे आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करना नहीं चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे यरूशलेम को चारों ओर से पहाड़ से घेरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा को घेरे रखना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन में और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे हम भजन 57:1 पंख के विषय में देखेंगे वहां पर। हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। क्या आप उसके शरण में हैं? हेलो। और उसके बाद क्या लिखा है? और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए, हाँ, जब तक ये विपत्तियां परेशानियां मेरे जीवन से निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तक मैं कहां बना रहूंगा? शरण लिए रहूंगा। इसीलिए होता क्या है कि हम जब हमारी समस्या खत्म हो जाती है तो हम परमेश्वर के पंख से बाहर आ जाते हैं। हमारी समस्या खत्म होते ही हम परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं। हमारी समस्या खत्म होते ही हम जो है परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु, ये समस्या हमारे जीवन में बराबर आती रहती हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर हमको इन समस्याओं में संभालेगा। वो कहता है कि तब तक मैं क्या करूंगा, जब तक विपत्तियां मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी तब तक जो है मैं मेरे जीवन से निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के आड़ में बना रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 10 और 11 पद को भी पढ़ें। उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। देखिए क्या लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया और उसने उसके चहु और रहकर उसकी रक्षा की। अब ये बात हो रही है कि परमेश्वर जब इजराइलियों को जंगल में से लेकर के जा रहा है, बयाबान में से लेकर जा रहा है, चारों तरफ क्या है? जंगली जानवर है, चारों तरफ जो है वो अंधकार है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चहु और रहकर उसने उसकी क्या की? रक्षा की। और उससे भी बड़ी बात नीचे लिखी है, और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। जिस प्रकार से हम अपनी आंखों की सुधि रखते हैं और आंखों की पुतली को बड़ा संभाल के रखते हैं मेरे अजीजों, इसीलिए जकरिया ने कहा है जकरिया 2:8 में कि जो परमेश्वर के दास को छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। उसे यहां लिखा है अपनी आंख की पुतली की नाई। जैसे हम अपनी आंख, परमेश्वर कहता है जैसे इंसान अपने आंख की पुतली को और परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की सुधि रखता है, वैसे उसने इजराइलियों की सुधि रखी। क्या इससे ज्यादा सुरक्षा आपको कहां मिलेगी? चलिए आगे बढ़िए। 11 पद। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर
मंडलाता है, जैसे उकाब अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाता है तो वो घोंसले को बार बार तोड़ देता है। जो घोंसला बनाता है और उसको फिर क्या कर देता है, वो तोड़ देता है। इसीलिए एक बहुत पुराना गीत है और उसके परम पिता की हम स्तुति गाएं तो उसमें एक बहुत अच्छा एक आयत है, उसमें घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के मुड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उकाब पक्षी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। उकाब पक्षी जो है बच्चे को घोंसले में रखता है, फिर नीचे से घोंसले को तोड़ देता है। जब घोंसला टूट जाता है तो बच्चा जो है फड़फड़ाता हुआ नीचे आता है और उकाब उसके ऊपर मंडराता है ताकि कोई भी किसी भी चीज़ से उसको हानि ना पहुँचे, किसी भी चीज़ से उसको परेशानी ना हो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। और उसने पंखों के ऊपर, फिर जब उकाब का जो पक्षी होता है, बच्चा होता है, वो जब उड़ने की कोशिश करता है और जब उसे वो लगता है उकाब को कि वो अब गिरने वाला है तो तुरंत नीचे आता है और नीचे आकर बच्चे को अपने पीठ पर बैठाकर फिर से ऊंचाई पे लेके चला जाता है। What a wonderful God we have! कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमसे इतना प्यार करता है, इतनी सुरक्षा हमें देता है। मेरे अजीजों, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी सुरक्षा में आना नहीं चाहते, हम उसके पास आना नहीं चाहते। तो जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले शरण देती है, उस प्रकार से परमेश्वर भी, हमारा परमेश्वर भी हमें शरण देता है। तो इस समय जो कोरोना का वायरस का जो प्रभाव चल रहा है, और डेल्टा वेरिएंट का जो अभी और एक नाम नया और आ गया, पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से ये जो है निकल के आती हैं बीमारियां। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं, परमेश्वर के पंखों के नीचे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप सुरक्षित हैं। यहाँ लिखा है 4 पद के अंदर, भजन 91 के 4 को पढ़ूंगा, 3 से पढ़ूंगा मैं, फिर आपके साथ बात करूंगा। वह तो तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड कि जो उसकी पंखों के नीचे रहेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेगा, वो महामारी से बचा रहेगा और वह अपने पंखों की आड़ में उसे ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिरम ठहरेगी। उसके बाद वो बोलता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ देता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ में 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू हमारा शरण स्थान ठहरा है। तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे घर पर प्रकट नहीं होगी, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह तुझे तेरे निमित्त अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि वो जहाँ कहीं तू जाए वो तेरे साथ साथ जाएं, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ डालेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, उसके पंखों के नीचे। दो बातें, बलवंत हाथ और पंख, बात एक ही है, बात है सुरक्षा की। और आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया में आप बहुत सारी सुरक्षा के बारे में जानते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को जेट सुरक्षा दी जाती है, लेकिन आपने सुना है
कि उस जेड सुरक्षा में भी सेंग लग गई, लेकिन जो सुरक्षा परमेश्वर देता है उसमें कभी भी सेंग नहीं लगेगा। इसलिए अगर यीशु मसीह आपको इनवाइट कर रहा है कि मैंने कितनी बार, ये यरूशलेम ये नगर के बारे में नहीं, ये नगर के लोगों के बारे में है। और आज के भी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें अपने बलवंत हाथ के द्वारा चलाऊंगा, मैं तुम्हें विपत्तियों से बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यहाँ लिखा है तो अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर ले, लेकिन तूने कभी न चाहा। यही आज की भी समस्या है। आज भी आप वचन सुनने के बाद कभी कोशिश नहीं करोगे कि ना, प्रभु के दास ने हमें बताया कि सचमुच में चिड़िया को वो बात समझ में आ गई, लेकिन आज तक मैं विश्वासियों को इस बात को देखता हूँ, विश्वासियों को ये बात समझ में नहीं आती। ना तो वो खुद सुरक्षा पाते हैं, ना अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं। परिवार उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आज शाम हमने परमेश्वर के वचन में से इन बातों को देखा कि जैसे यरूशलेम को प्रभु अपने पंखों के नीचे रखना चाहता है, यानी मुझे और आपको अपने पंखों के नीचे रखना चाहता है, परंतु हमने आना ना चाहा। क्या आज शाम आप उसके पंखों के नीचे, उसके बाहों के नीचे, उसके बलवंत भुजा के नीचे आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे? वहीं सुरक्षा है, वहीं सुरक्षा है, वहीं आप सुरक्षित हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, दुनिया में बहुत सारी परेशानियां चारों तरफ हमें घेरे हुए हैं प्रभु जी, लेकिन प्यारे परमेश्वर, उन सब बातों के बावजूद हमने आज देखा प्रभु, तेरे प्यार को देखा प्रभु जी। ये यरूशलेम तो वो नगर है प्रभु जिसने लोगों को, जो प्रभु के द्वारा भेजे गए लोगों का तिरस्कार किया। ये भविष्यद्वक्ताओं को मार डालने वाला, फिर भी तू कितना लविंग है प्रभु। फिर भी तू उनको कहता है कि हे यरूशलेम के लोगों, मेरे बाहों के नीचे आ जाओ, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। इससे ये बात साबित होती है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया और उनका मन फिराव के लिए इच्छा रखता है। आज भी परमेश्वर का वचन बताता है हमें प्रभु कि तू दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता परंतु उसके परिवर्तन से प्रसन्न होता है। इसीलिए हम जीवन परिवर्तन की बातें करते हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास धर्म परिवर्तन में नहीं है प्रभु। हम किसी के धर्म को क्यों बदलें परमेश्वर, हम बदलें तो जीवन बदले प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, होने दे कि आज शाम हम तेरे चरणों में आए, हम तेरी सुरक्षा को प्राप्त करें। हम में से हर एक परिवार, आज जितने हमारे परिवार सुन रहे हैं प्रभु जी, आज ये कहने पाए, हाँ प्रभु मुझे तेरी सुरक्षा चाहिए, मैं तेरे बाहों के नीचे रहना चाहता हूँ, मैं तेरे बलवंत भुजा के नीचे रहना चाहता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। मैं और मेरा परिवार तेरी उपस्थिति में रहना चाहता है। प्यारे परमेश्वर, आज इस निर्णय के साथ बहुत सारे परिवार तेरे पास आए हैं। बहुत सारे बहन और भाइयों ने निर्णय लिया है कि हाँ, अब हमारे इसको समझ में आ गया कि सुरक्षा केवल प्रभु में है। प्यारे परमेश्वर, हमें अपनी बाहों में ले ले और तेरे प्रेम से हमें भर दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देता हूँ। जिनके आज जन्मदिन है उन्हें आशीष देता हूँ, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें आशीष देता हूँ। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो बलवंत परमेश्वर प्रभु जी बलवंत हाथ है तेरा, बढ़ा के छू ले प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि हमारा उद्धार ना कर सके, हमारी सुरक्षा ना कर सके। उस हाथ के बारे में हमने देखा प्रभु जी। भजन यशायाह 59 में लिखा हुआ है प्रभु कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। तूने मूसा से भी कहा कि मेरा हाथ छोटा नहीं है, मैं बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूं। तूने इजराइलियों को सुरक्षा दी जंगल में प्रभु, जैसे आंख की पुतली को तू अपनी आंख की पुतली को समझकर प्रभु जी तूने लोगों को सुरक्षा दी। प्यारे परमेश्वर, आज हम तेरे पास आते हैं तो हमें अपनी बाहों में ले ले प्रभु जी, तेरे बलवंत हाथ के नीचे ले ले प्रभु जी, तेरे उन पंखों के नीचे ले ले प्रभु जी।
धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आशीष पाई होगी। और आज शाम फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, कृपया उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हमको भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। यदि आप हमारे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए अपनी प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें। और यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग आप इस सेवकाई में भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।